क्या चल रहा है ये सब? हाँ? मैं अब भी यही कहूंगा कि ये काम किसी और का है, भगवान का नहीं। नहीं नहीं, ये कैसे, ये सब कुछ तुम, ये कैसे तुम मैं यकीन नहीं कर सकता। तुम कैसे ये कैसे तुम यहाँ, मतलब ये सब कुछ तुम मंदिर में रात को अंदर आकर जो कुछ भी होता है वो तुम कर। इसका मतलब राहुल सही कहता है, मंदिर के अंदर जो कुछ भी होता है उसके पीछे भगवान का नहीं, किसी इंसान का हाथ है। और वो इंसान नमस्कार, ये कैसे, क्यों नमस्कार? तुम खूनी हो तुम। इतने मासूम निर्दोष लोगों को मारा है तुमने, निमरता तुमने। भाई प्लीज धीरे बोलो। कोई मेरी असलियत मैं समझाती हूँ तुम्हें। क्या समझाओगी मुझे तुम? हाँ? कैसे समझाओगी? और ये इतना सब कुछ देखने के बाद क्या कैसे कुछ बचा है समझाने के लिए? और ये तुम्हारी आवाज को क्या हुआ? ये
ऐसा लग रहा है जैसे कोई मर्द बात कर रहा है। बोला ना, सब समझाती हूँ मैं। भाई ये मशीन है और आप जैसा सोच रहे हो ना वैसा नहीं है। मैं आप यहाँ क्यों आए? आप यहाँ क्यों आए भाई? आपको पता है अपनी कितनी बड़ी गलती की यहाँ पर आकर। मैं किसी को नहीं मारना चाहती थी भाई, पर मैं क्या करूं? हर बार कोई ना कोई मेरे काम में आ ही जाता है, मेरे रास्ते में आई, जैसे जैसे आज आप आ गए। भाई मैं बस अपना काम कर रही हूँ। हाँ, मुझे जो चाहिए ना वो यहाँ है, इस मंदिर में 9 शिवलिंग, वो दिव्य शिवलिंग ही तो चाहिए मुझे। और क्या मेहनत कर रही हूँ मैं? हाँ, क्या मेहनत कर रही हूँ मैं? हर बार कोई ना कोई मेरे काम में दखलंदाजी करने आ ही जाता है। तो क्या करूं मैं? हाँ? मारूं नहीं तो क्या करूं मैं? भाई करना पड़ता है मुझे, लोगों का मुंह बंद रखने के लिए और अपने काम को पूरा करने के लिए मुझे मारना पड़ता है। भाई मुझे मजा नहीं आता, मुझे मजा नहीं आता बिल्कुल। मजबूरी है मेरी। हाँ, और अगर भाई और अगर किसी ने गलती की है तो उसे सजा तो देनी पड़ेगी ना भाई। हाँ, वो राहुल का भाई इंदर, और वो कौन था? अक्षय, वो इंस्पेक्टर अक्षय। और हाँ, वो कौन था? हाँ, वो साधु। वो सबने वो सब कुछ देख लिया जो उन्हें नहीं देखना चाहिए था, तो मारना पड़ा मुझे उन्हें। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जब भी मैं अपना ये अधूरा काम पूरा करना चाहती हूँ, कोई ना कोई मेरे सामने आ ही जाता है। जैसे इस पर तुम आ गए भाई। भाई मुझे वो दिव्य शिवलिंग चाहिए, किसी भी हाल में मुझे वो शिवलिंग चाहिए। फिर चाहे उसके लिए मुझे किसी को भी मारना पड़े, फिर चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अपना काम ही तो कर रही हूँ मैं, वो शिवलिंग ही तो चाहिए मुझे। बोलो ना, सही तो कर रही हूँ मैं, अपना काम पूरा कर रही हूँ, अपना मकसद पूरा कर रही हूँ, उसके लिए फिर कुछ भी करना पड़े, है ना? सही है ना? बोलो ना भाई। इसका मतलब तुम हाँ? मुझे भी देखो ना पड़ता, मेरी बात सुनो। हम आराम से बात करते हैं ना। हाँ? तुम्हें यही डर है ना कि तुम्हारा इलाज सारे जमाने के सामने ना आ जाए? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। मैं नहीं आने दूंगा, मैं वादा करता हूं तुमसे। मरते दम तक ये बात मेरी जबान में नहीं आएगी। सच। मेरी छोटी बहन हो ना तुम, तुम्हें सारी दुनिया के सामने तुम्हें कैसे शर्मिंदा कर सकता? मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया है ना? मैं इस बार भी तुम्हारी मदद करूंगा, साथ दूंगा मैं तुम्हारा। हम मिलके काम करेंगे। हाँ? क्या कहा तुमने? तुम सच में मेरा साथ दोगे भाई? हाँ, दूंगा ना, मैं साथ दूंगा तुम्हारा। मेरा भाई नाराज नहीं है मुझसे? हाँ? ये सब कुछ देखने के बाद तुम कुछ बदला नहीं ना? हाँ, सब सही है ना? हाँ? हाँ? नहीं। हाँ, मतलब हाँ, मैं नाराज हूँ, मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन तुम मेरी बहन हो ना। अगर तुम कोई गलती करोगी तो मैं ठीक करूंगा उसे। हम दोनों मिलकर ठीक करेंगे उसे। तुम पक्का ठीक करोगे ना? हाँ, हम मिलकर ठीक करेंगे। ठीक है, चलो। कहाँ? चलो भाई।
राहुल जरूर भटक के कहीं और चला गया होगा, पर कहाँ गया होगा वो? हे भगवान, राहुल जहां कहीं भी है उसकी रक्षा करना। दाता, काम हो गया। राहुल का किस्सा खत्म और अंतिम संस्कार भी साथ में हो गए। अब कल उसकी अस्थियां ले जाएंगे, अस्थियां। जय भगवान काल भैरव। नीचे जितने भी लोग हैं, किसी को भी मेरी असलियत के बारे में नहीं पता। सबको यही लगता है कि मैं एक मर्द हूं। ये मशीन देख रहे हो, इसके सहारे मैं आवाज बदलकर उनसे बात करती हूं। इसलिए ध्यान रहे भाई, गलती से भी मेरा नाम मत पुकारना, क्योंकि अगर गलती से भी उन्हें मेरी सच्चाई पता चल गई ना, तो तुम जानते हो ना मैं क्या करूंगी। मजबूरी में मुझे उन्हें भी मारना पड़ेगा भाई, और उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं होंगी, तुम जिम्मेदार होगे, है ना? इस तरीके से मैं आवाज बदलकर उनसे बात करती हूँ। चलो। आदित्य अंकल, आदित्य, मिनटी रुको। तुम यहाँ, और वो भी इनके साथ? आदित्य, अच्छा हो तुम आ गए। हमें बचा लो, हमें ऐसे निकालो आदित्य। ले चलो यहां से, बचा लो। ये तुम्हें बचाने नहीं, तुम में से किसी एक की जान लेने आया है। इतना समझाने के बाद भी तुम लोग ठीक से काम नहीं करते, मेरा कहना नहीं मानते, तो यही करना पड़ेगा मुझे, और क्या। तैयार हो जाओ, आज तुम में से किसी एक को मरना ही होगा। तुम
तुमने जो कहा था अब उसे सच करके दिखाने का समय आ गया। तुम मेरा साथ देना चाहते हो ना, तो ये लो। अगर तुम वादे के पक्के हो तो तुम्हें यह काम करना ही होगा। तभी मुझे विश्वास होगा कि तुम भरोसा करने लायक हो। चलो उस त्रिशूल से मार दो किसी एक को, ताकि बचे हुए दोनों लोगों की अकल ठिकाने आ जाए। ये लोग यहाँ काम करने की बजाय जासूसी कर रहे हैं, दूसरे मजदूरों को भड़का रहे हैं, और ये बात मुझे बर्दाश्त नहीं। चलो आदित्य, सोच क्या रहे हो? नहीं आदित्य, तुम ऐसा नहीं कर सकते। देखो आदित्य, अगर तुम्हें मारना है तो तुम मुझे मारो, पर मेरे बच्चे को मत मारना। हाथ छोड़िए, मैं तुम्हारे सामने हाथ छोड़ती हूँ, प्लीज। वक्त नहीं है आदित्य, जल्दी से तय करो किसे मारना है, क्योंकि अगर मैंने इस काम को अंजाम देने का फैसला कर लिया तो ये तीनों अपनी जान से जाएंगे। किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं, आया समझ में? रुको रुको, छोड़ दो आदित्य, पर हाथ छोड़ते नहीं आदित्य। आदित्य नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। हमें छोड़ दो आदित्य, देखो हमारी बात सुनो, हम ऐसा नहीं कर सकते। चाहे कितनी भी बड़ी मुसीबत आ जाए, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा।